Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जो कि 7 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करके ज़रूर देखिए। और इसके साथ ही ये वीडियो आपको एंड तक देखनी इससे ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम जिस टाइप के इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स और करेक्ट स्पेल्ड वर्ड सभी को इस वीडियो में कवर किया है क्योंकि इंग्लिश में मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको जो करेक्ट आंसर है वो खुद से पहले मार्क करना है, फिर जो मैं बताऊंगी उसे आप उससे मैच कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एम्बिशियस। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ साइनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। तो एम्बिशियस का जो यहाँ पे साइनोनिम्स कौन सा है? ऑप्शन ए फसाइल, ऑप्शन बी नॉट एक्सपीरियंस पर्सनली, ऑप्शन सी नॉस्टैल्जिक, ऑप्शन डी विंडिक्टिव। तो यहाँ पे जो एम्बिशियस का साइनोनिम है वो है फसाइल। इसके साथ ही आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप बाकी इन तीनों वर्ड्स का इनका मीनिंग भी देखें ताकि आपके एक साथ कई वर्ड्स जो हैं वो तैयार हों। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब भी आप इंग्लिश के वर्ड को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मेक सेंटेंस। आप इस वर्ड से रिलेटेड कुछ भी सेंटेंस अपने दिमाग में सोचो, उसको अप्लाई करो, आपको वो तुरंत याद हो जाएगा। नेक्स्ट 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब क्या है? जो मोस्टली टाइम आती है, अगर लेक्चर लंबा होता है तब तो ज़रूर झपकी लगना। 40 विंग्स, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए अ पर्सन बियॉन्ड 40 ईयर्स एज, मीनिंग मैं बता चुकी हूँ तो ये तो डेफिनेटली नहीं है। ऑप्शन बी अ स्टडियस पर्सन, ये भी नहीं। ऑप्शन सी और डील्स ऑफ लाइफ, एंड लास्ट ऑप्शन है अ शॉर्ट नैप्स, यानी कि आपको झपकी लगना, थोड़ी थोड़ी नींद आना। तो ये है 40 विंग्स। तो आप ये भी इससे ऐसे भी याद कर सकते हो, जब अगर लेक्चर 40 मिनट का हो और टीचर 1 आवर लगा दे तो हमें तो थोड़ी थोड़ी झपकी शुरू हो जाती है। 40 विंग्स अ शॉर्ट नैप। नेक्स्ट वर्ड है क्रेविन। तो क्रेविन यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ग्रीडी, ऑप्शन बी कवर्डली, ऑप्शन सी फ्लर्टिंग, ऑप्शन डी रेस्टलेस। तो सबसे पहले इस वर्ड के मीनिंग की बात करते हैं। क्रेविन का मतलब होता है डरपोक। तो यहाँ पे इसको आप कैसे याद कर सकते हो कि कार चलानी नहीं आती हमें और वैन चलाने को दे दी, आपको डर लग रहा है। जस्ट अ ट्रिक, आप इसे कैसे भी याद कर सकते हो। तो इसका जो सिमिलर वर्ड है वो है कवर्डली। आपको इंग्लिश से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वोकैब कम है, वीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 से स्टार्टिंग, आप 5 वर्ड से करो। 5 वर्ड नहीं भी हो रहे, 4, 3 जितने भी हो रहे हैं उन वर्ड से स्टार्ट करो। एग्ज़ाम सारे साल के डिले हो रहे हैं, एग्ज़ाम से पहले डेफिनेटली आपकी वोकैब्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। तो एलिवेट का क्या मतलब होता है? मीनिंग से पहले आप गैस कीजिए। ऑप्शन ए टू रिलीज, ऑप्शन बी टू लिसन, ऑप्शन सी टू डिप्राइव, ऑप्शन डी टू डिसीव। तो एलिवेट का मतलब होता है कि कम करना। तो कम करना है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, टू लिसन, यानी कि कम करना। टू डिसीव का मतलब क्या होता है? जो मैक्सिमम लोग खाते हैं, धोखा। सिर्फ बात है यहाँ पे, टू डिसीव का मतलब धोखा होता है। और यहाँ पे 4th का करेक्ट जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट मर्क्यूरियल। तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग क्या होता है, मीनिंग से पहले ऑप्शंस देखते हैं आपका सही होता है या गलत। तो अ मैकेनिकल है, ऑप्शन ए अ मैकेनिकल, ऑप्शन बी हैवी, ऑप्शन सी क्लॉवनिश, ऑप्शन डी क्विक चेंजिंग। तो बिल्कुल आपको ऑनेस्टली से अपने मार्क्स मार्क करने हैं ताकि आपको पता चले आपका वीक पॉइंट कहाँ है, वरना कोई चेक नहीं करना तो सारे आपको करेक्ट नहीं करने। तो इसका यहाँ पे क्या मतलब होता है कि सक्रिय रहना, यानी पूरी तरह से एक्टिव रहना। तो
क्विक चेंजिंग, अगर कोई चेंज हो रहा है तो आप उसके लिए भी सक्रिय रहो। तो यहाँ पे क्लोवनिश का मतलब होता है बिल्कुल एक फुलिश की तरह, यानी कि एक मूर्खतापूर्ण कोई चीज़ होती है, कोई काम होता है, वो होता है। अब साइनोनिम्स के बाद हमें बात करनी है एंटोनिम्स की। तो यहाँ पे हम 5 एंटोनिम्स जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें पहला है एंटीपैथी। तो एंटी यहाँ पे क्या होता है कि उसका अपोजिट होता है। एंटी किसी वर्ड के आगे लग जाए तो वो उसे उसका अपोजिट बना देता है। जैसे हम सिंपैथी की बात करते हैं, किसी से सिंपैथी होना यानी कि सहानुभूति होना, यहाँ पे एंटी लगा है और यहाँ पे पैथी लगा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसका वो अपोजिट होगा। तो एंटीपैथी का मतलब होता है चिढ़ना, चिढ़ जाना। अब ऑप्शंस देखते हैं, आप सही ऑप्शंस लगाते हैं गलत। ऑप्शन ए प्रोफिडेंटली प्रोफिडिटी, ऑप्शन बी फॉन्डनेस, ऑप्शन सी ऑब्जेक्शन, ऑप्शन डी विलिंगनेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, हमें एंटोनिम्स बताना है, साइनोनिम्स नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फॉन्डनेस, यानी कि झुकाव होना, लगाव होना, स्नेह होना। इसके साथ ही यहाँ पे फर्स्ट वर्ड का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा गहराई में होना। प्रोफंडिटी मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में होना। विलिंगनेस, विलिंगनेस यानी कि विल से हम जानते हैं अपनी इच्छा, विलिंगनेस यानी कि स्वेच्छा। ऑब्जेक्शन तो उठते ही रहते हैं, ऑब्जेक्शन का मतलब तो पता है। अब नेक्स्ट है क्लैरिटी। तो इसका क्या मतलब होता है, मतलब से पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए रेल्यूक्टेंस, ऑप्शन बी डिले, ऑप्शन सी प्रॉम्प्टनेस, ऑप्शन डी लेक ऑफ जजमेंट। तो यहाँ पे जो क्लैरिटी का मतलब होता है वो है बहुत तेज, क्लेवर जैसे तेज। क्लैरिटी मतलब तेज। अब जब कोई चीज़ तेज है तो उसका अपोजिट क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन 1 देखते हैं यहाँ पे रेल्यूक्टेंस, इसका मीनिंग होता है विलिंगनेस का अपोजिट, यानी कि विलिंगनेस मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से करना। रेल्यूक्टेंस मतलब कि अनिच्छा से करना, बिना इच्छा से करना। और डिले मतलब, वैसे इसका आंसर डिले है ऑप्शन बी, बट यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो इन दोनों के मीनिंग भी हम देख सकते हैं। तो लैक मतलब कमी होती है, जजमेंट की कमी। और ऑप्शन सी प्रॉम्प्टनेस, तो प्रॉम्प्टनेस क्या है, समय की पाबंदी। नेक्स्ट अब हम देखें कर्लिश। कर्लिश का मतलब क्या होता है, मतलब से पहले अगेन ऑप्शंस देखते हैं, आपको पता है या नहीं। ऑप्शन ए वाइस, ऑप्शन बी सेंसिबल, और ऑप्शन सी पोलाइट, एंड ऑप्शन डी इमेच्योर। तो यहाँ पे जो कर्लिश है इसका मतलब होता है देहाती और बहुत अभद्र व्यक्ति, तो जिसको पूरी तरह से जो सभ्य नहीं है, यानी कि जो विनम्र नहीं है वो। तो ऑप्शन देखते हैं, आई होप आपने अब तक सही मार्क कर लिया होगा। ऑप्शन ए वाइस, ऑप्शन बी सेंसिबल, ऑप्शन डी पोलाइट जो सबको रहना चाहिए, ऑप्शन डी इमेच्योर। तो यहाँ पे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पोलाइट, यानी कि ये जो यहाँ पे अभद्र है, तो पोलाइट मतलब क्या होता है कि बहुत ही विनम्र टाइप जो पर्सन होता है वो, ये इसके अपोजिट हैं, एंटोनिम्स अपोजिट होते हैं। इसके बाद वाइज तो बताएं, बुद्धिमान जो सब होना चाहते हैं, सेंसिबल समझदार, और इसके साथ इमेच्योर पर्सन डिफरेंट। यहाँ पे इसका अपोजिट है ऑप्शन सी। 9th है कॉन्सेंटियस। तो इसका जो मतलब होता है, अगेन मतलब से पहले ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शन ए नोवेस, ऑप्शन बी केयरलेस, ऑप्शन सी साइंटिफिक, ऑप्शन डी बियास्ड। तो यहाँ पे जो, अगर आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा है, इनकेस मैं उसे स्किप कर जाती हूँ, आप उसे प्लीज़ चेक कीजिए और उस वर्ड का मीनिंग ज़रूर आप उसे लिखिए या उसे याद कीजिए, उसका यूज़ कीजिए, ताकि आपकी वोकेबलरी में वो वर्ड ऐड हो जाए। तो इसका मतलब होता है कि किसी काम के प्रति अगर आपको कोई काम दिया गया है, आप उसे बिल्कुल केयरफुल तरीके से करते हो, पूरे कर्तव्य निष्ठ होके करते हो। तो अब इन चारों ऑप्शंस के पहले मीनिंग देखते हैं, फिर आपको अगर नहीं पता तो इसका मीनिंग गेस करना। तो नॉवेज का मतलब होता है कि आप कुछ न्यू सीख रहे हो। जब आप न्यू सीख रहे हो तो आप उस चीज़ में वेल नहीं हो, बहुत अच्छे नहीं हो, तो नॉवेज का मतलब होता है कि नौसिखिया पर्सन। अब उसके बाद सेकेंड केयरलेस पर्सन, जो लापरवाह व्यक्ति होता है।
और ऑप्शन सी का मतलब क्या होता है, अवैज्ञानिक तरीके से, और बियस्ड का मतलब होता है कि पार्शियलिटी यानी कि पक्षपात करना, कोई चीज़ पक्षपातपूर्ण है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेस का अपोजिट मीनिंग है वो है केयरलेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसे हमने जो है साइनोनिम्स में भी डिस्कस किया था। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट, साइनोनिम्स मीन्स सिमिलर वर्ड। तो क्रेवेन का क्या मतलब होता है ये हमने डिस्कस किया था कि इसका मतलब होता है डरपोक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, बोल्ड। ये बहुत सिंपल है। इसके बाद डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिक, बाकी तो इजी है यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक यानी कि योजनाबद्ध तरीके से। अब हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड विच एक्सप्रेस बेस्ट वन वर्ड लाइक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो इसे बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत आते हैं। ये कई बार अगर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में जैसे कि लीगल वर्ड होता है तो इन ऑप्शंस में अगर वो लीगल से रिलेट कर रहा है तो वो ज़रूर पूछते हैं। यहाँ पे वन हु लेस टू मच स्ट्रेस ऑन बुक लर्निंग, बुक लर्निंग में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? सबसे पहले उन्हें बोलते हैं फिलोबिब्लिक। ऑप्शन ए फिलोबिब्लिक, मैंने आपको एक बार में बता दिया। अब यहाँ पे हम सेकंड वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। सेकंड का मतलब क्या होता है? फिलेटलिस्ट, यानी कि जो क्या करते हैं टिकट्स वगैरह को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जो पोस्टेज स्टैम्प्स होती है ना उनको ही कलेक्ट करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये होते हैं। अब जैसे कि इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे ये रेक्ल्यूस ना कई लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। एकांतवासी जो होते हैं ना, ये कम ही लोगों को होता होगा। तो एकांतवासी जो पसंद करते हैं उनको बोलते हैं यहाँ पे रेक्ल्यूस। अब उसके बाद पेडेंट यहाँ पे पंडितवादी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पंडित वगैरह में बिलीव करते हैं या ऐसे काम करते हैं, पंडितवादी। तो हमारा जो मेन है 11th में वो क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है, फिलोबिब्लिक। यहाँ पे बाकी तीन आपको इससे ध्यान रखने हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। लो यहीं पर पूछ लिया, क्या है कि वन हु लव्स एंड कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प्स, ये तो आपको एक बार में पता चल गया होगा, फिलेटलिस्ट, क्योंकि हम इसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु हैज ग्रेट लव फॉर हिज कंट्री, सबको होता है तो इसे क्या बोलते हैं? पैट्रियट, जिसे अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार हो। नेक्स्ट, पर्सन हु मैलिशियसली सेट्स फायर टू बिल्डिंग और अदर प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे क्या है कि अब इसको क्या बोलेंगे कि एक ऐसा पर्सन जो गलत तरीके से क्या करता है, वो फायर सेट कर देता है बिल्डिंग में और पूरी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंसेंजियरी, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वन हु यूजेस वायलेंस टू अचीव पॉलिटिकल एम्स, जो पॉलिटिकल एम्स को अचीव करने के लिए वायलेंस का यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये हर टाइम पे बहुत ही बॉइलिंग टॉपिक रहता है क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम पे ऐसे इश्यूज उठते हैं। तो इन्हें जो है टेररिस्ट कहते हैं और ये बहुत ही डीप रूटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हर कंट्री को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है? बेस्ट इडियम्स एंड फ्रेसेस। ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इडियम्स और फ्रेसेस को। आप जिस भी इडियम्स से फ्रेसेस को पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ इमेजिनेशन करें अपने दिमाग में। जब हम कुछ इमेजिनेशन करते हैं तो वो जो इडियम होता है हमारे दिमाग में एक सीन की तरह कैप्चर हो जाता है। तो जब वो सीन की तरह कैप्चर हो जाता है तो वो हमें बहुत ईजिली याद हो जाता है। टू शो द वाइट फेदर, तो यहाँ पे जो वाइट फेदर शो का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है टू शो एरोगेंस, ऑप्शन बी टू शो साइन ऑफ कोवार्डाइस, ऑप्शन सी टू बिकम पोलाइट, ऑप्शन डी टू सीक पीस। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी टू शो साइन ऑफ कोवार्डाइस। अब नेक्स्ट है टू टेक द विंड आउट ऑफ अनदर सेल, दूसरों के सेल से क्या है? विंड, टू टेक द विंड।
आउट ऑफ अनदर सेल। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या करो आप, ऑप्शन देखते हैं। टू डिफेक्ट द मोटिव्स ऑफ अनदर, ऑप्शन बी यहाँ पे टू मैन्यूवर टू मिसलीड अनदर ऑन द हाई सीज, ऑप्शन सी टू एंटिसिपेट अनदर एंड टू गेन एडवांटेज ओवर हिम, ऑप्शन डी टू कॉज हार्म टू अनदर। यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो डायरेक्ट इससे डील करते हैं, जैसे सेल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे विंड आउट की बात कर रहे हैं, तो ये इडियम है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो ऐसे पूछते हैं ना मटेरियल चीज़ों में, ये ऑप्शंस नहीं होते। जैसे ये हाई सीज की बात कर रहा है, ये वाले मैक्सिमम केसेस में नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू डिफीट द मोटिव्स ऑफ अनदर। दूसरों के जो मोटिव्स हैं उनको डिफीट कर देना, उनको हरा देना। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, द प्रोस एंड कॉन्स। यहाँ पे क्या होते हैं, हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और हर चीज़ के यहाँ पे नुकसान भी होते हैं। तो यही इसका मीनिंग होता है प्रोस एंड कॉन्स। टू रन एम्यूक, टू रन एम्यूक का क्या मतलब है यहाँ पे कि कोई चीज़ आपकी कंट्रोल या पावर से बियॉन्ड हो जाती है, तो उसे बोलते हैं आउट ऑफ कंट्रोल। तो ऑप्शंस देखते हैं। टू फील एग्जॉस्टेड, ऑप्शन बी टू रन अ रेस, ऑप्शन सी टू रन टू समबडीज हेल्प, ऑप्शन डी टू रन अबाउट इन फ्रेंजी। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे टू रन अबाउट इन फ्रेंजी। नेक्स्ट, टू बी ओल्ड एज द हिल्स। हिल्स बहुत पुरानी होती हैं, बहुत पुरानी, यानी कि वो कौन से टाइम की होती है, वो एंशिएंट टाइम की होती हैं। यानी कि हिल्स की तरह पुराना होना, एंशिएंट टाइम की तरह पुराना होना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टू बी वेरी एंशिएंट। अब नेक्स्ट हमें देखना है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जो पूछे जाते हैं, मीनिंग में भी पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स साइनोनिम्स की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं और करेक्ट स्पेल्ड के फॉर्म में तो पूछते ही हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये फर्स्ट वर्ड है एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का क्या इसमें मतलब होता है, उद्योगपति होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी करेक्ट जो स्पेलिंग है वो है स्पेलिंग सी। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे प्रोमिस्क्यूअस, तो इसका यहाँ पे क्या मतलब होता है, असंयमी, जिसको संयम नहीं होता है। तो उसको यहाँ पे इसकी करेक्ट स्पेलिंग है स्पेलिंग ए। नेक्स्ट 23 यानी कि ओनोमोटोपॉइस, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो ध्वनि के अनुकरण होते हैं ना, जिसमें से वॉइस क्रिएट होती है, ध्वनि अनुकरण, तो ये वो होते हैं। तो ओनोमोटोपॉइस ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, ए स्पेलिंग। नेक्स्ट वाली बहुत सिंपल है ब्यूरोक्रेसी, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है, तो इसकी सही स्पेलिंग है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट स्पेलिंग है यहाँ पे मिलियनायर, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है स्पेलिंग सी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर वीडियो यूजफुल लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।